बदले राजनीतिक समीकरण के बीच बीजेपी को अब नए साथी की तलाश है और अब इसमें चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है। जी हां, कहा जा रहा है कि एनडीए में अब चिराग पासवान की वापसी हो सकती है और साथ ही पशुपति पारस को भी साथ रखने का फॉर्मूला बीजेपी ढूंढ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है, जहां पर अब बीजेपी बिहार में नए साथी की तलाश में है और इसी को लेकर के यह खबर सामने आई, जहां कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान की एक बार फिर से एनडीए में वापसी हो सकती है और सिर्फ चिराग पासवान नहीं, पशुपति को भी अब साथ रखने की कोशिश कर रहा है बीजेपी। और अगर कह सकते हैं कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी अकेली पड़ गई है और यही कारण है कि अब वो नए साथी की तलाश कर रही है और इस पूरे राजनीतिक स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को होता दिख रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही बिहार की राजनीति से और कहा जा रहा है कि एनडीए में अब चिराग पासवान वापस लौट सकते हैं। जी प्रभा, निश्चित तौर पे अब जो है वो देखने को भी आ रहा है कि चिराग पासवान की नजदीकियां जो है बीजेपी से काफी बढ़ गई है और हाल के दिनों में जो है जिस तरह से बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें भी चिराग पासवान ने जमकर नीतीश कुमार को पर कोसा और काफी कुछ बातें कही। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी बिहार में जिस समय से अकेले पड़ी है उसी समय से बीजेपी की जो है बिहार में है वो बेचैनी बढ़ गई है और जो अगर बात कर ले पशुपति पारस जो पहले से ही बीजेपी के साथ थे तो उनका कोई खास जनाधार नहीं है, क्योंकि हाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज किया उससे बीजेपी को भी यह अंदाजा लग गया कि चिराग पासवान में काफी दमखम है और उनका राजनीति जो है और आगे जा सकता है। तो सभी पे ध्यान रखते हुए जो बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान हमारे साथ रहे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो जल्द ही शामिल होंगे। ये अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद जो है कई मंत्रिमंडल का विस्तार होना है केंद्र में। उसके बाद से देखने को यह भी मिल सकता है कि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के जो पिताजी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे वो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, तो वो अभी विभाग इनको दिया जा सकता है। जी बिल्कुल मणिभूषण, और कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो ये गठबंधन टूटी है उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को हो रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब क्या मोदी की कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं चिराग, तो उनकी तरफ से भी क्या कुछ इसको लेकर के प्रतिक्रिया आई है? देखिए, प्रतिक्रिया अभी कुछ नहीं आई है। कल कुछ बीजेपी के नेताओं से भी जो बातें हो रही थी, तो जो भी होना है वो 26 तारीख के बाद यानी दशहरा के आसपास जो है वो हलचलें होंगी एनडीए में और कई कुनबे जुड़ेंगे। जिस तरह से राज्य के कई अन्य हिस्सों में जिस तरह से बीजेपी में लगातार जो है विधायक हो या निम्न स्तर के जो दल हैं वो शामिल होना चाहते हैं, तो एक समय निकालकर बीजेपी की तरफ से जो भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं इसकी जो है पूरी जानकारी बीजेपी की तरफ से दी जाएगी। लेकिन बिहार में बीजेपी काफी कमजोर हो गई है नीतीश कुमार के अलग होने से, तो उसके सहयोग के रूप में जो है यहाँ बीजेपी को आवश्यक है कि इन्हें चिराग पासवान को लिया जाए और पशुपति पारस है तो इन दोनों में जो है सामंजस्य बैठाकर जो है दोनों को अपने पाले में रखा जाए। जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण। तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजनीति से, और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार नए साथी की तलाश में, इसमें अब सबसे पहले चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है, जहां पर कुछ दिनों पहले भी समाचार प्लस झारखंड बिहार ने आपको ये खबर दिखाई थी, जहां पर बताया था कि मोदी की कैबिनेट में अब चिराग पासवान भी शामिल होने वाले हैं।